अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 के इस एडवांस्ड मिनी सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.5 की मिनी सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में या आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे गेस्ट अथेंटिकेशन और गेस्ट राउट्स की। इससे पहले हमने अथेंटिकेशन ऑथ मिडलवेयर और डिफरेंट गार्ड्स के बारे में, जो दो एडमन्स और वेब गार्ड थे, उनको डिस्कस किया था और उनको ओवर किया था यूजिंग एडमिन लॉगिन कंट्रोलर और एडमिन कंट्रोलर। और उसको हमने कॉपी किया था कि कहाँ से, अथेंटिकेट्स यूजर्स से। और आज के इस वीडियो में, इस पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कैसे हम गेस्ट मिडलवेयर को मैनेज कर सकते हैं। तो उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं टू राउट यूजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर सफारी ब्राउज़र और मेरा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है l55blog.dev विद मल्टी अथेंटिकेशन यूजिंग मल्टीपल टेबल्स नज़र आ रहा होगा। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं गेस्ट मिडलवेयर की। गेस्ट मिडलवेयर वो मिडलवेयर है जो आपको लॉगिन न होने की सूरत में रीडायरेक्ट करता है यूज़र्स को डिफरेंट लोकेशंस पे। इसका मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे एडमिन को एक्सेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं एडमिन लॉगिन फॉर्म पे चला गया, और अगर मैं सिर्फ एडमिन को लॉगिन को एक्सेस करता हूँ तो मैं यूज़र लॉगिन फॉर्म को एक्सेस कर रहा हूँ। तो दैट इज़ फाइन अप टू हेयर। लेकिन सपोज मैं लॉग्ड इन हूँ, मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं सबलाइम टेक्स्ट ओपन करूँगा, यहाँ पे मैंने एडमिन वाले इसमें यूज़र ईमेल सेव किया, तो मैं लॉगिन होता हूँ ईमेल एडमिन के ईमेल से। तो यहाँ पे मैं एडमिन लॉगिन करता हूँ, admin/login। यहाँ पे दिया पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड, एंड दैट इज़ जस्ट फाइन। ऑथराइजेशन इज़ वर्किंग फाइन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन दोबारा ओपन करता हूँ तो इट ओपन द लॉगिन फॉर्म अगेन। अब होना क्या चाहिए यहाँ पे कि अगर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और मैं एडमिन लॉगिन को एक्सेस करता हूँ तो इसे मुझे वापस एडमिन लॉगिन पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे होम को एक्सेस करता हूँ, देखिए होम को एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे यूज़र लॉगिन पे लेके जा रहा है, हालांकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ विद एन एडमिन। तो इसको चाहिए कि मुझे एडमिन डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ तो ये लॉगिन, हाँ, लेकिन मैं अगर यहाँ पे सिंपल एडमिन लिखता हूँ यहाँ पे तो इट डिड रीडायरेक्ट मी टू द एडमिन डैशबोर्ड। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट एडमिन लॉगिन को एक्सेस करता हूँ तो इट शोज मी द लॉगिन विंडो विच शुडंट बी हैपन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है किसकी वजह से? हमारा जो गेस्ट मिडलवेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का। तो चलिए देखते हैं कि गेस्ट मिडलवेयर हमारा किस तरह रिस्पॉन्सिबल है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया और यहाँ पे मैं HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, ऑथ के अंदर एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पे चला गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो जो लॉगिन फॉर्म है वो हमारा आ रहा है इस अथेंटिकेशन से, ये शो लॉगिन फॉर्म। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट जो है वो सिर्फ लॉग आउट को ऑथ पे लेके जा रहा है। बाकी वो कह रहा है कि ये वाला फॉर्म भी डेफिनेटली हम इस फॉर्म को यूज़ नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम इस फॉर्म को ओपन नहीं करना चाह रहे जब हमारे पास एडमिन लॉग इन हो। तो ये मिडलवेयर सिर्फ काम कर रहा है गेस्ट पे, कि अगर गेस्ट लॉग्ड इन है तो बेसिकली ये मिडलवेयर कहाँ से काम कर रहा है? ये मिडलवेयर अथेंटिकेट यूज़र में है, और अथेंटिकेट यूज़र में रीडायरेक्ट यूज़र्स का जो हमारे पास ऑथ है, ये देख सकते हैं फाउंडेशन ऑथ रीडायरेक्ट यूज़र डॉट PHP, ये वो फंक्शन है। लेकिन जो एक्चुअली इसके पीछे काम कर रहा है वो ये फंक्शन नहीं है, बल्कि इसको ओवरराइड किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रीडायरेक्ट यूज़र्स एडमिन कंट्रोलर के अंदर हमारे पास यहाँ पे HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर ये है रीडायरेक्ट अथेंटिकेटेड यूज़र्स। एक्चुअली ये वाला वो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट को अभी ओपन नहीं करता, अथेंटिकेट को भी नहीं, बल्कि वापस कंट्रोलर एडमिन कंट्रोलर में जाता हूँ, यहाँ पे ऑथ में एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर। तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ गेस्ट को
साथ में इसके एडमिन बता देता हूँ, ठीक है। अब ये जो गेस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ड गेस्ट मिडलवेयर, ये मिडलवेयर हमारा डिफाइन है कहाँ पे, कंट्रोलर HTTP के अंदर कर्नल में, यहाँ पे ये डिफाइंड है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं गेस्ट, ये यूज़ कर रहा है ऐप HTTP मिडलवेयर और रीडायरेक्ट इफ़ ऑथेंटिकेटेड, कि उस सूरत में रीडायरेक्ट करना है इसने कि जब वो ऑथेंटिकेटेड हो, अदरवाइज वो एडमिन पैनल को, अदरवाइज वो लॉगिन फॉर्म को शो करे। तो अब एज अ गेस्ट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मिडलवेयर में, रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, और ये जो गार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ रीडायरेक्ट करता है हमें होम पे चेक करने के बाद कि जो गार्ड है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी ऑथ गार्ड, और यहाँ पे मैं इसको डी करता हूँ जस्ट टू शो यू कि मैं यहाँ पे अगर लॉगिन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेब पास हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अगर आप गार्ड कोई भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, हमें ये वाला गार्ड का पैरामीटर पास नहीं करते हम, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको वेब उठाएगा, इस गार्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वेब आएगा। अदरवाइज हमें इस गार्ड को साथ इस पैरामीटर के पास करना होगा। वो कहाँ से पास करेंगे हम, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोलर के अंदर, ऑथ के अंदर एडमिन लॉगिन कंट्रोलर को, और यहाँ गेस्ट कॉलन एडमिन पास करेंगे कि एडमिन का गेस्ट है, ये एडमिन लॉगिन कंट्रोलर में गेस्ट पैरामीटर है एडमिन। अब ये लिखने से क्या हुआ कि अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास नेम में वेब की बजाय एडमिन आ जाएगा। तो इसको सॉरी, यहाँ पे मैंने गेस्ट एडमिन लॉगिन कंट्रोलर किया और एडमिन लॉगिन किया यहाँ पे, तो सेव किया इसको एडमिन लॉगिन गेस्ट एडमिन, और यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे आथ गार्ड में तो डेफिनेटली वो वही आएगा। यहाँ पे मैं इस गार्ड को डी करता हूँ, यस गार्ड को, क्योंकि यहाँ पे ये जो पैरामीटर है, ये मैंने जो एडमिन कॉलन एडमिन दिया ये यहाँ पे आके पास होगा इस गार्ड वेरिएबल को, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एडमिन आ गया। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी ऑथ गार्ड इंटू गार्ड। अब जो भी गार्ड आएगा वो उसका नेम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। सेशन गार्ड में अब हमारे पास नेम एडमिन आ गया, और अगर मैं यहाँ पे एडमिन को एक्सेस करता हूँ सिंपल लॉगिन को, तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं वेब नेम चेंज हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो वेब ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे अब मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे एडमिन आ गया। और ये वेब किस वजह से आ रहा है, ये सिंपल जो लॉगिन कंट्रोलर में हम गेस्ट पास करें, यहाँ पे भी हम वैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं वेब लिख दूंगा तो ये डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। वैसे ना भी लिखें तो ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, अगर लिख दें तो यही होगा। देख लें आप, अब मैंने इसको लिखा है उधर और यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें नेम में वेब लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे भी हमने गेस्ट वेब लिख दिया और एडमिन कंट्रोलर में गेस्ट एडमिन लिख दिया। अब हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे कंडीशन की बेस पे, तो हमारे HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। तो अब हमारा ये जो गार्ड है इसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गार्ड इज इक्वल टू, बल्कि हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा देते हैं, स्विच गार्ड, क्योंकि गार्ड के अंदर अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, वेब या एडमिन। तो अगर वेब है तो ये करे, अगर बल्कि एडमिन है तो ये वाला राउट करे, और अदरवाइज वो इस पे चला जाए। तो क्या करें, यहाँ पे राउट, यहाँ पे वेरिएबल ले देते हैं लिंक इज इक्वल टू स्लैश एडमिन पे चला जाए, ठीक है। अगर वो एडमिन नहीं है वेब है तो लिंक जो हमारा बने, लिंक वेरिएबल मैंने ले लिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, होम पे रिडायरेक्ट कर दे, राइट। तो इसके बाद वो चेक करेगा इफ़ ऑथ गार्ड चेक ट्रू है, तो यहाँ पे सिंपली वो रीडायरेक्ट कर देगा लिंक पे, जो भी लिंक हुआ। अब यहाँ पे एडमिन हो चाहे जो भी हो, ये भी डायनामिक हो गया लिंक भी। अगर मैं यहाँ पे ये चेक ना लगाऊं, ये वाला स्विच ना लगाऊं, तो फिर ये जो भी गार्ड होगा, एडमिन हो ये चाहे वेब हो, तो वो होम पे ही इसको रीडायरेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट किया एडमिन और होम पे, कि अगर एडमिन लॉग्ड इन है तो उसको एडमिन वाले डैशबोर्ड पे ले जाए, और अगर होम यूज़र लॉग्ड इन है तो उसको होम वाले लॉगिन पे ले जाए। तो इससे हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि अब हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं डैशबोर्ड पे इजीली। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एक वक्त में एक ही यूज़र लॉगिन हो सकता है, मतलब एक ब्राउज़र में मैंने जब ओपन किया एडमिन को, तो यूज़र को मैं लॉगिन नहीं करना चाह रहा, लॉगिन नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ेंगे। तो लॉगिन पे गया, यहाँ पे लॉगिन आ गया, और एडमिन पे गया, अगर मैं एडमिन स्लैश लॉगिन पे,
तो ये देखें इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया एडमिन डैशबोर्ड पे। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन था। तो मैं दोबारा 1 मिनट लॉग इन होता हूँ, लॉग आउट हो गया मैं, टू मेक यू श्योर। यहाँ पे मैंने इसको एडमिन को कॉपी किया, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, तो इट रीडायरेक्ट्स मी टू द होम पेज। अब मैं यहाँ पे दोबारा एडमिन स्लैश लॉग इन करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ सीक्रेट और लॉग इन हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ होम पे, तो होम पे अब मैं गया तो इसने मुझे वापस लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन पे, तो ये मुझे एडमिन डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अब मैं जा रहा हूँ एडमिन लॉगिन पे, तो जब से लॉगिन में जाऊँगा उसने चेक किया कि एडमिन से लॉग्ड इन है बंदा, तो वो उसको वापस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब ये हमारी एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब जो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एडमिन से लॉग्ड इन हूँ और मैं एक्सेस करता हूँ लॉगिन पेज को, तो इस शुड रीडायरेक्ट मी टू द एडमिन डैशबोर्ड, क्योंकि मैं एडमिन से ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। तो इसके लिए हमें जो करंट गार्ड है, जो भी गार्ड है, वो फेच करना पड़ेगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाई ठीक है तुम लॉग्ड इन हो ऑलरेडी, तो यू शुड प्रोसीड टू द डैशबोर्ड, नॉट ऑन द लॉगिन। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन को जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डी गार्ड को चेक करता हूँ, मैं डंप करता हूँ उसको, तो यहाँ पे इसको दोबारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब आ रहा है। अब वेब को उसने बता दिया कि वेब है, तो वेब की सूरत में वो लिंक होम पे जाएगा, और जब हम होम के लिंक पे जाते हैं, रीडायरेक्ट हो रहा है होम के पेज पे, तो इसका मतलब है कि ये जा रहा है होम कंट्रोलर पे, और होम कंट्रोलर कहता है भाई कि तुम जब तक ऑथ एज अ वेब लॉगिन नहीं होगे तुम्हें वो उस पे जाने नहीं देगा। तो बेसिकली यहाँ पे अब स्टोरी ये है कि वेब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर रहा है लॉग्ड इन सेशन को। अब होम पेज को एडमिन, जैसे मैंने बात की थी कि इस लॉगिन को अब सिर्फ और सिर्फ तभी अब आप इसको होम पेज को शो कर सकते हैं अगर आप यूज़र के साथ भी लॉगिन हो। तो यूज़र का डैशबोर्ड जो है वो एडमिन एक्सेस नहीं कर रहा। तो अगर मैं ये चाहूँ कि अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ और एडमिन लॉग्ड इन हो, तो वो उसको वापस होम पे रीडायरेक्ट कर दे उसके डैशबोर्ड पे। तो इस सिंपल के मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस ऑथ मिडलवेयर में 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे कि अगर तो एडमिन लॉगिन है या जो है वो वेब लॉगिन है, दोनों में से कोई भी लॉग्ड इन है, वेब है चाहे एडमिन है, तो वो उसको होम पे रीडायरेक्ट कर दे, राइट। अगर तो वेब, यहाँ पे मैंने देखें, अगर मैंने एडमिन कंट्रोलर में सिर्फ एक चेक लगाया, क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन्स के लिए, इसमें यूज़र लॉगिन नहीं हो सकता। लेकिन जो होम कंट्रोलर है, जो होम कंट्रोलर यूज़र का डैशबोर्ड है, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे एडमिन जा सके, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन उस एडमिन की ही उस पर आएगी, ये नहीं कि किसी और यूज़र की इन्फॉर्मेशन आएगी उस पर। जो भी आप डाटा डिस्प्ले करेंगे तो वो उस यूज़र से रिलेटेड डाटा आएगा, उस एडमिन से जो भी है वो। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव करा, एडमिन भी दे दिया। अब मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे अब दोबारा ऑथ वेब एडमिन, इसको सॉरी, मैं लॉगिन को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं होम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो अब ये देख सकते हैं उसने हमें यूज़र डैशबोर्ड पे रिटर्न कर दिया। तो वो स्टोरी एक अलग है कि अगर मैं यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो ऑथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर है ये सिर्फ काम कर रहा है गेस्ट को वेब और वेब के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे एडमिन भी लिख देता हूँ, तो अगर एडमिन भी लॉगिन होगा तो आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे एडमिन लिखता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड पे आ गया। अगर मैं एडमिन को लॉगिन करता हूँ तो भी एडमिन डैशबोर्ड पे आ गया। अगर मैं होम पे जाता हूँ तो ये हमें उस यूज़र डैशबोर्ड पे ले जाएगा, क्योंकि हम एज एन एडमिन लॉग्ड इन एंड वी कैन एक्सेस द यूज़र डैशबोर्ड एज वेल। आपकी सिनारियो अगर आप इसको वापस उधर रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लॉगिन को ओपन करता हूँ तो इट इज़ नॉट रीडायरेक्टिंग मी टू द डैशबोर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोरी फिर वही आ गई है कि रीडायरेक्ट को कैसे हमने इसको, जो यहाँ पे यूज़र अथेंटिकेट्स यूज़र है, क्योंकि ये यूज़र अथेंटिकेटेड नहीं है, ये यूज़र, हम यूज़र से लॉग्ड इन नहीं है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा? यहाँ पे मैं जाऊँगा इस फ्रेमवर्क में, तो यहाँ पे शो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन, और यहाँ पे ये वेब को ले रहा है कि यहाँ पे इस गार्ड को जो है हमारे पास वेब है, तो हम यहाँ पे टेस्ट करना ये चाह रहे हैं कि अगर तो इस एडमिन लॉगिन कंट्रोलर में हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन है, मतलब कह सकते हैं आपके एडमिन या एडमिन लॉगिन है, क्योंकि यूज़र की सूरत में तो ये काम करेगा, एडमिन पे लॉगिन डैशबोर्ड शो नहीं करेगा।
लेकिन अब ये सिनारियो ये है कि जब हम लॉगिन पे जाते हैं तो ये लॉगिन हमारे पास जाता है, इसके पास है लॉगिन कंट्रोलर के पास, और लॉगिन कंट्रोलर जाता है अथेंटिकेट यूज़र में, और अथेंटिकेट यूज़र में वो, क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है ये auth डॉट लॉगिन शो करना है उस सूरत में कि जब यूज़र लॉग्ड इन हो, जब लॉग्ड इन सॉरी ना हो, अदरवाइज वो रीडायरेक्ट यूज़र को यूज़ करेगा। तो रीडायरेक्ट यूज़र, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा रीडायरेक्ट यूज़र है, यूज़ रीडायरेक्ट यूज़र्स। तो ये हमारे पास रीडायरेक्ट यूज़र्स है, ये वाला इफ़ मेथड एग्जिस्ट रीडायरेक्ट पाथ रीडायरेक्ट यूज़र्स। तो ये हमारे पास ट्रेट है, आई थिंक ये ट्रेट है, ये यूज़ हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसकी बजाय हम यूज़ कर लेते हैं इसको, एक तो इसका आई थिंक इसको रीडायरेक्ट अथेंटिक इफ अथेंटिकेटेड, और ये है हमारे पास रीडायरेक्ट यूज़र्स। इसका रीडायरेक्ट पाथ है इफ मेथड एग्जिस्ट रीडायरेक्ट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट रीडायरेक्ट टू, और रीडायरेक्ट टू होम। होम पे रीडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि होम में हमारे पास जो होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर में हमने बताया हुआ है कि जो आथ है वो हमारा वेब है या एडमिन है, जो भी है। तो यहाँ पे सिनारियो उलट हो रहा है कि लॉगिन को जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सॉरी, क्योंकि सेशन जो है वो एडमिन का बना हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर है वो शो कर रहा है रीडायरेक्ट होम कंस्ट्रक्ट वेब स्लैश एडमिन। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एडमिन कर देता हूँ और इसके बाद लॉगिन को क्लिक करता हूँ, तो अब ये देख सकते हैं, अब ये इसको एडमिन पे अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो ये मुझे वापस एडमिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एडमिन एज अ पैरामीटर पास किया है। तो ये वेब और एडमिन को क्यों नहीं एक्सेस कर रहा है, लॉगिन अगर यहाँ पे, तो अब ये एडमिन डैशबोर्ड पे जा रहा है, और अगर हम यहाँ पे होम पे भी जाएंगे तो ये हमें यूज़र डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है, राइट, ठीक है ये। और अगर हम एडमिन लिखते हैं तो एडमिन पे लेके जा रहा है। तो अब हमने काम करना ये है कि यहाँ पे अब हम एडमिन गेस्ट एडमिन पास कर रहे हैं, तो इसको दोनों एक्सेप्ट करने चाहिए, एरे कॉमा गेस्ट वेब लॉगिन, राइट। अब ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं। अगर मैं इसको गेस्ट को एक चेक करता हूँ कि पहले गेस्ट वेब है फिर गेस्ट एडमिन, और अब मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ, तो अब ये हमें एडमिन डैशबोर्ड पे वापस लेके जा रहा है। तो मैंने इसको बता दिया कि इन दोनों में से कोई सा भी एडमिन हो तो उसको वो वापस डैशबोर्ड पे ले जाए। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ टेस्ट करने के लिए। अब मैं लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन, अब मैं यूज़र से लॉगिन होता हूँ, एडमिन से, यहाँ से यूज़र से लॉगिन होता हूँ, ये यूज़र और इसका पासवर्ड। तो अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र डैशबोर्ड पे आ गया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन को एक्सेस करता हूँ तो वापस यूज़र डैशबोर्ड पे मुझे उसने थ्रो कर दिया। लेकिन अगर मैं एडमिन को अब एक्सेस करता हूँ तो अब वो उसका एडमिन लॉगिन फॉर्म दे रहा है, क्योंकि अब हमारे पास जो एडमिन है वो लॉग्ड इन नहीं है, तो इस वजह से वो उस एडमिन को शो कर रहा है यहाँ पे एडमिन। तो अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे तो हमने लगा दिया। अब इसी तरीके से हमने जिस तरह हमने यहाँ पे सॉरी हाथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर में ये दिया, इसी तरीके से एडमिन कंट्रोलर में हम यहाँ पे अगर देंगे तो उसको यहाँ पे हम एरे की सूरत में और गेस्ट वेब, तो ये देख सकते हैं जैसे मैंने उसको गेस्ट वेब दिया तो उसने हमें वापस एडमिन पे गए, तो उसने हमें वापस डैशबोर्ड पे ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे गेस्ट को हैंडल किया कि जहाँ जहाँ हमने गेस्ट को यूज़ किया सिंपल उसमें हमने मेंशन कर दिया कि भाई गेस्ट और गेस्ट वेब और गेस्ट एडमिन दोनों गार्ड्स को चेक करे और उसके मुताबिक वो उसको रीडायरेक्ट करेगा। अब चूँकि हम लॉग्ड इन है किस ईमेल से, मैं यहाँ पे ईमेल शो करा देता हूँ फ्रंट एंड में, ताकि आगे जो ट्यूटोरियल आने वाले हैं हमें उसके लिए प्रॉब्लम ना हो देखने में कि एडमिन लॉग्ड इन है या यूज़र। तो मैं यहाँ पे आके ईमेल कर देता हूँ, तो इसमें ईमेल मैं कर देता हूँ यहाँ पे ये app.blade.php में आथ यूज़र ईमेल। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे ईमेल आ गई।
तो ये ईमेल किसकी थी? ये ईमेल गॉर्सनी, ये हमारे पास है यूज़र की है, ठीक है, ये यूज़र है। तो इट मीन्स ये यूज़र एडमिन को एक्सेस नहीं कर सकता। तो एडमिन पे जाते हैं, तो ये देखें इसको वापस वो डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका पाथ जो हमने डिफाइन किया है वो यूज़र डैशबोर्ड है। अब हमारा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि अब हम लॉगिन करेंगे, यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, एडमिन स्लैश लॉगिन करेंगे, यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, एक ही सेशन क्रिएट हुआ और वो यूज़र पे ही रहेगा। लॉग आउट करते हैं। अब मैं एडमिन से लॉगिन करके यही सिनारियो चेक करता हूँ, एडमिन, और यहाँ से मैं एडमिन को उठा लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ सीक्रेट पासवर्ड। तो अब मैं एडमिन डैशबोर्ड पे आ गया, राइट। अब मैं यहाँ पे होम लिखता हूँ, तो यूज़र डैशबोर्ड पे आ गया, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन लिखता हूँ तो इट रीडायरेक्ट्स मी टू एडमिन डैशबोर्ड, क्योंकि लॉगिन हमें ये कह रहा है कि भाई आप एडमिन से लॉग्ड इन है तो भाई वापस एडमिन पे जाओ, राइट। और अगर मैं यहाँ पे एडमिन स्लैश लॉगिन लिखता हूँ तो इट विल रीडायरेक्ट मी अगेन ऑन द एडमिन डैशबोर्ड। सो दिस इज़ द सिनारियो। अब हम लॉगिन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो लॉग्ड इन है तो वो लॉगिन नहीं होने दे रहा। अब मैं लॉग आउट करता हूँ और चेक करता हूँ लॉगिन। You can see user login form, admin slash login, and you can see that admin login form, right? So this scenario covers the guard for guest middleware, जो हमारा मिडलवेयर रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड है, जो कि डिफाइंड है कर्नल में, HTTP के अंदर, कर्नल के अंदर यहाँ पे ये गेस्ट, ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होता है कि जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। इसको हमने ये किया कि कंट्रोलर के अंदर ऑथ के अंदर लॉगिन, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर में इनको एज एन एरे पास कर दिया कि इनमें से कोई सा भी हो तो वो रीडायरेक्ट करे ऑथेंटिकेशन के लिए। तो रीडायरेक्ट जो ऑथेंटिकेशन है वो हो रही है इसकी मदद से, एडमिन कंट्रोलर की मदद, सॉरी मिडलवेयर की मदद से, रीडायरेक्ट इसकी मदद से। यहाँ पे वो गार्ड्स को चेक करता है, फिर जो गार्ड होता है उसके मुताबिक उस लिंक को रीड करके उसमें यूज़र को रीडायरेक्ट कर देता है, और वरना वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे चला जाता है, ठीक है। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट गार्ड नल है, तो नल होने की सूरत में यू नो कि वेब है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे अब इसको पास कर रहे हैं कंट्रोलर में भी, होम कंट्रोलर में भी, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे अब वेब एडमिन मैंने यहाँ पे पास किया, वेब और एडमिन, इसको भी हम एरे की सूरत में पास करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज वर्किंग। एरे कॉमा ऑथ कॉलन एडमिन, तो ये होम कंट्रोलर है, एक्सेसिबल है फॉर वेब एंड एडमिन, और एडमिन कंट्रोलर जो है सिर्फ एडमिन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा रीलोड करते हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। अगर मैं यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करता हूँ, यूज़र लॉगिन करता हूँ एक दफ़ा, फिर इसको चेक कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ वर्किंग। तो मैं यूज़र को लॉगिन करता हूँ, सीक्रेट और यूज़र, हाँ वो इसको अब ठीक है, मैं समझ गया, वो ये जो राउट है ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही पास कर देता हूँ, ये होम कंट्रोलर है, इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो अब ये यूज़र डैशबोर्ड पे आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर एडमिन को एक्सेस करता हूँ तो वे वापस उसको डैशबोर्ड पे, लेकिन अगर मैं चेक करता हूँ कि एडमिन स्लैश लॉगिन, तो देख सकते हैं वो वापस यूज़र डैशबोर्ड के, अब आप मतलब अगर आप यूज़र से लॉग्ड इन है तो आप एडमिन से लॉगिन नहीं हो सकते, राइट, ना ही आप एडमिन के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, तो यूज़र डैशबोर्ड पे ही रहेंगे। अब दूसरा सिनेरियो एक दफ़ा फिर चेक कर लें कि जब एडमिन हो और एडमिन लॉगिन हो, यहाँ पे तो एडमिन डैशबोर्ड पे आ गए। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे लॉगिन नहीं, एडमिन स्लैश लॉगिन, फाइन, होम, तो फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो इस तरीके से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम गेस्ट मिडलवेयर या गेस्ट गार्ड, गेस्ट मिडलवेयर है एक्चुअली, गार्ड नहीं है, गार्ड तो हमारे पास एडमिन और यूज़र से। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा हमने कि कैसे हमने गेस्ट मिडलवेयर को यूज़ किया फॉर मल्टीपल यूज़र अथेंटिकेशन। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोज़ की तरह पसंद आएगी। और कुछ दोस्तों ने कहा कि डिग डीपर, तो देखें डिग डीपर का मतलब होता है कि विदाउट एनी रीज़न अगर आप डिग डीपर करेंगे तो यू आर जस्ट मेकिंग अ होल, नथिंग एल्स, एंड यू विल गो फर्दर डीप एंड यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। लेकिन इफ़ यू हैव अ पर्पस टू डिग, कि इतना डिग करना है और ये हमें रिजल्ट चाहिए, जब ये रिजल्ट मिलेगा तो हम स्टॉप कर देंगे, एक रिजल्ट होना चाहिए, देन यू कैन मेक अ होल एज मच एज यू कैन, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिग करें लेकिन
ऑन द पर्पस, कोई मकसद होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ये डिक किया मल्टीपल ऑथेंटिकेशन के लिए, तो मुझे पता चला कि जो गेस्ट का ऑथ है, मतलब जो यहाँ पे हमने यूज़ कर रहे हैं गेस्ट एडमिन और गेस्ट वेब, इसको भी हमने एरे की सूरत में पास कर दिया डाटा, तो ताकि हम उनको एक्सेस कर सकें यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर, यहाँ पे एज अ पैरामीटर। तो ये इस हैंडल फंक्शन को ये पास हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे ये वीडियो ट्यूटोरियल को रोकता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। हम देखेंगे फ्रंट एंड पे कैसे हम काम करते हैं मल्टीपल आर्ट्स को यूज़ करते हुए, और फ्रंट एंड पे हम यूज़र को कैसे मैनेज करते हैं यूज़र्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।